मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है। आने वाले दिनों में यहां कांग्रेस के बड़े नेता लगातार रैली और आम सभा करने वाले हैं। इसी के तहत प्रियंका गांधी 6 और 8 नवंबर को इंदौर में रहेंगी। वे 6 तारीख को इंदौर की विधानसभा 5 और कुक्षी में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सभाएं करेंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी 8 नवंबर को दोबारा इंदौर आकर सांवेर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उज्जैन में जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा और राष्ट्रीय सचिव कुलदीप ने मीडिया को ये जानकारी दी। जो 6 तारीख को कुक्षी और इंदौर में आ रही हैं और 8 तारीख को सांवेर में पधारेंगे। कुक्षी में सुबह 12:30 बजे का समय है और 3 बजे का इंदौर का समय है। इंदौर है, सांवेर 8 तारीख। 7 तारीख को उज्जैन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनका प्रोग्राम है। तो ये लगातार हमारे नेताओं के प्रोग्राम जो है वो अभी होने जा रहे हैं, जिसमें लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। और पहले भी सभाएं हुई, उसमें शानदार सभाएं हुई और मेरा मानना है कि ये भी शानदार सभाएं होंगी। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा है। सप्रा ने कहा कि आज प्रदेश की 50% की कमीशन की इस सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा है। यहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का शोषण किया जा रहा है। साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। सरकार खाली पड़े पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मरीज इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इंदौर में जिला अस्पताल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कई वर्षों से नया बनाने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर शिवराज सरकार ने भी संजीवनी क्लिनिक खोला था, लेकिन इस क्लिनिक से भी अब लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। और इस स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखा जाए तो पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब भ्रष्टाचार किया है। 50% कमीशन खोरी इसमें हुई है। और एक तरह से कहा जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो इनके लिए एटीएम बना हुआ था, तो ये गलत नहीं होगा। स्वास्थ्य अस्पताल जो है इनकी अगर व्यवस्था देखी जाए, मात्र इंदौर का ही जिला अस्पताल नहीं बल्कि बाकी के भी जो अस्पताल देखे जाएं तो वहां पर सारी व्यवस्था जो है वो चरमराई है। इंदौर का जिला अस्पताल पिछले अनेक वर्षों से उसका काम प्रलंबित है और सारा लोड जो है वो एमवाय हॉस्पिटल पर आता है। और एमवाय हॉस्पिटल में भी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि अगल बगल के जिलों के भी मरीज ज़्यादा आ जाते हैं। तो जब मरीज होते हैं तो डॉक्टर नहीं होते हैं, और जब डॉक्टर होते हैं तो कोई ना कोई इक्विपमेंट फेल हो जाता है। वहाँ पर दवा की जो व्यवस्था है वो भी परिपूर्ण नहीं है और पूरा सिस्टम जो है वो एमवाय में भी फेल होता नजर आ रहा है। इस सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर संजीवनी क्लिनिक खोले थे। संजीवनी क्लिनिक का एक बहुत बड़ा शगुफा तैयार हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी पब्लिसिटी भी लेने का प्रयास हुआ, लेकिन आज वो संजीवनी क्लिनिक खुद बीमार अवस्था में है। दवाइयों की खरीद में अनियमितता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो प्रायोजित दवा व्यापारी हैं उनके जरिए से टेंडर दिए जाते हैं और 50% की कमीशन खोरी खुलेआम हो रही है। डॉक्टर्स की संख्या अगर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 7,500 डॉक्टर इनके मंजूर पद हैं, लेकिन भरे कितने हैं? मात्र 3,500। इसके अलावा चरण सिंह सप्रा ने केंद्रीय मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। सप्रा ने कहा कि भाजपा के सभी नेता जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते और केवल देश की जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। सप्रा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया में हिम्मत है
तो बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर बोलकर दिखाएं। इसके अलावा सप्रा ने कहा कि देश में मोदी मैजिक खत्म हो गया है। सारे सर्वे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चुनाव में हार के डर से भाजपा के नेता राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय सिंधिया जी, उनकी ये परिस्थिति आ गई कि अपने आप को काला कौवा कह रहे हैं, कुछ कॉमेडी शो करके अपना प्रयास कर रहे हैं पब्लिसिटी लेने का। ये शोभा भी नहीं देता है। और चुनाव के मुद्दे काला कौवा नहीं होता है। चुनाव का मुद्दा है महंगाई, चुनाव का मुद्दा है बेरोजगारी। क्या सिंधिया साहब इस पे बोलने के लिए तैयार हैं कि आज पेट्रोल 106 रुपये लीटर क्यों है, आज डीजल जो है वो 95 या 98 रुपये लीटर क्यों है? क्या वो बोलने के लिए तैयार हैं कि जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी क्यों हुई है? उनकी सरकार की विफलता नहीं है, स्वास्थ्य में उनकी विफलता है, इंडस्ट्री में उनकी विफलता है। हर चीज में देखा जाए तो ये 18 वर्षों में ये शिवराज ने मात्र ठगराज ने ठगा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। तो आदरणीय सिंधिया जी को उस पर बोलना चाहिए। रही दूसरी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आइए ना। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। वो सोनू छीनू की बात कर रहे हैं, तमाम सारी शाम छीनू की बात कर रहे हैं, काले कौवे की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहे। ये सब कुछ जो है राजनीति से प्रेरित है। ये अवसरवादिता का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से हार रहे हैं। सभी सर्वे बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में फेल हो रहा है। मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ईडी, आईटी जो इनके अग्रिम संगठन हैं, अपने इन अग्रिम संगठनों के जरिए से चुनाव जीतना चाहते हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव के तहत भाजपा और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मतदाताओं पर इन बयानबाजियों का कितना असर होता है।